नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी विगत 28 जनवरी को सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम हुई और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसमें। हमारे बच्चों ने भी और अन्य लोगों के बच्चों ने भी किया है उसमें। जो रिपोर्ट अभी तक मिली थी, हमने आंसर की भी जारी कर दिया है उसका और जो उससे फीडबैक अभी आ रही है वो बहुत ही संतोषजनक और अ, आशानुरूप है। आरएमएस का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हुआ था, तकरीबन 1 महीना 10 दिन पहले, और अब उसका रिजल्ट आने ही वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 15 फरवरी से 20 फरवरी, इस टाइम टेन्योर में, या आप कह सकते हैं 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आरएमएस का रिजल्ट लगभग लगभग आ जाएगा। अब सबके मन में ये एक बात चल रही है कि आरएमएस का रिजल्ट आएगा और जिनके बच्चों ने 130 या 130 प्लस स्कोर किया है, मैं बात कर रहा हूं खासतौर से उन बच्चों के लिए जो सिविलियन कैटेगरी के हैं। डिफेंस वालों के लिए तो खैर 67% सीट रिजर्व ही है, तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी, सिविलियन कैटेगरी वालों के लिए। तो सिविलियन में जिनके भी बच्चों ने, लड़के या लड़की दोनों ने 130 या 130 प्लस में जिनका भी स्कोर है, तो वो एक तरीके से उनकी उम्मीदें हैं और रखना भी चाहिए और उनके चांसेस भी बनते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली बार 129 स्कोर जो हुआ था, वो बच्चा अभी आरएमएस बैंगलोर में पढ़ रहा है और उनके अभिभावक से मेरी बातचीत होती है, तो उनका स्कोर जो था वो 129 था पिछली बार का। पिछली बार की तुलना में इस बार का जो प्रश्न था वो उससे भी बहुत ज्यादा हल्का था। तो मे बी कट ऑफ इस बार 125 और वहां आता है तो ये अलग बात है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि 130 प्लस में जो है वो ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, उनके लिए चांसेस ज्यादा हैं। और रही बात सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल में अदर स्टेट वर्सेस बिहार में अभी कहता हूं, तो बिहार के लिए तो तय बात है कि पिछली बार भी जो चौथे राउंड की ई काउंसलिंग हुई थी, उसमें जो लास्ट कट ऑफ गया था और वो भी ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर लूं, तो उसमें 260 गया था। 260 के नीचे तो नहीं मिला था बिहार के किसी भी स्टूडेंट का, ना ही होम स्टेट में और ना ही अदर स्टेट में। और सितंबर महीने में जो मुझे कंफर्मेशन मिला था वो 258 ओबीसी कैटेगरी में, और वो भी उनका सिलेक्शन कजाकुटम में हुआ था और उन्होंने वहां नामांकन भी लिया। तो बिहार के बच्चों के लिए तो एक बात मैं बोल दूं कि अगर आप 265 प्लस इस बार आपने सैनिक स्कूल में स्कोर किया, फिर तो आप उम्मीद कर सकते हैं, चाहे होम स्टेट हो या अदर स्टेट हो। होम स्टेट में तो शुरुआत ही होती है 280 प्लस वालों से। तो पहला जो होता है, और सबका एक कोटा है, एक सीट है, कैटेगरी वाइज जो सीट रिजर्व है उनके लिए, तो उनको तो वहां मौका मिलना है। आगे बात अगर हम करें अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट में भी आप 265 प्लस इस बार अगर हैं और आप स्टूडेंट बिहार के हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आपके लिए उम्मीद है। उसके नीचे वाले के लिए शायद इस बार अगर बहुत नीचे जाए तो 260 जाए। 260 के नीचे का तो मुझे कोई चांस नहीं दिखता है कि अदर स्टेट में, होम स्टेट में भी संभव नहीं दिखता है। अब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी बातें आती हैं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। मुख्य रूप से आज मैं बात करने वाला हूं उनके लिए जो आरएमएस में जिनकी अपेक्षा है, जो आशा रख रहे हैं, जिनका भी स्कोर 130 प्लस है और आरएमएस का रिजल्ट अब आने ही वाला है। तो आरएमएस का रिजल्ट आता है, उसके 15 टू 20 डेज के अंदर में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। यानी आपको विद इन 15 टू 20 डेज आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो मैं उस पर एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं अगले नेक्स्ट वीक से, सोमवार से। इंटरव्यू में क्या करें, कैसे तैयारी करें, मुख्य रूप से एक अभी उलझन ये भी है लोगों के बीच में कि सैनिक स्कूल और आरएमएस में से कौन सा होगा। तो पहली बात तो ये है कि आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों का सिलेबस जो है वो सीबीएसई है। दोनों, एक को सैनिक स्कूल सोसाइटी गाइड करती है और एक को डिफेंस मिनिस्ट्री, दोनों ही डिफेंस मिनिस्ट्री के ही अंतर्गत आते हैं। तो खास तौर से अगर बात हम करें आरएमएस की,
तो वहाँ और सैनिक स्कूल में एक सबसे बड़ा जो अंतर आता है सिलेक्शन के लिए और आपके चयन करने का जो आधार होता है वो होता है इकोनॉमिकली। जो फी होता है वो आरएमएस का फी कम है, सैनिक स्कूल से बहुत कम है और आपके लिए इजीली बियरेबल है। अगर आरएमएस में हो जाता है किसी सिविलियन कैटेगरी के बच्चे का तो उनको साल का मैक्सिमम फी अगर जाएगा तो 60,000 के अंदर में होता है, 51-52 हज़ार के आसपास में पड़ता है। डिफेंस वालों का जो पीबीओआर हैं यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के आते हैं उनका फी और भी कम होता है। तो सबसे पहली बात कि सैनिक स्कूल की जो रिजल्ट आएगी वो मार्च फर्स्ट वीक से लेकर के 15 मार्च फर्स्ट वीक से लेकर के 15 मार्च के आसपास में उनका रिजल्ट आएगा। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे और उसे ई काउंसलिंग की प्रक्रिया की भी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं आरएमएस के लिए, और आरएमएस के लिए जो रिजल्ट होता है इंटरव्यू का जो मामला होता है वो मामला इंटरव्यू में जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तभी आपको मेडिकल के लिए कॉल आता है। और इसके इंटरव्यू को बहुत हल्के में ना लें। मेरा जो अपना अनुभव रहा है मिलिट्री स्कूल में, तो दमदार स्टूडेंट और बढ़िया स्कोरर जो होते हैं तो इंटरव्यू में उसके सब्जेक्ट के फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं। कोई साइंस से सवाल कर सकता है, कोई मैथ से सवाल कर सकता है, कोई एसएससी से सवाल कर सकता है। यानी आपने क्लास 5th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी तैयारी तो आप आज से ही बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। आप उसको हल्के में ना लें कि बस यूं ही नाम आपका एम एम्बिशन पूछ करके रह जाएगा। हालांकि मैं इसकी डिटेल सीरीज भी लेकर के आने वाला हूँ, 5-5 10-10 मिनट की छोटी छोटी मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ इंटरव्यू में आपको कैसे तैयारी करना है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि और जब इंटरव्यू में आप फाइनल सेलेक्ट होंगे तो आप मेडिकल के लिए जाएंगे, जो आपने मेडिकल हॉस्पिटल चुन रखा होगा, ऑप्शन में दिया होगा, वहां आपको जाकर मेडिकल कराना होगा। तो आम तौर पर इंटरव्यू की जो शुरुआत होती है उसका एक पहला जो ऑप्शन होगा वो मैं आज आपको बता दूं। जैसे नेम और इंट्रोडक्शन जो जनरल होता है, आपका नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपके माता पिता, ये सामान्य एक चीज हो गया है। दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं या कहाँ से, आपकी स्कूल का नाम क्या है, वो कैसा है, किस बोर्ड से, इस ढंग की चीजें आपसे सामान्य रूप से। और भी चीजें आती है, आपका एम क्या है, एम्बिशन क्या है। आप जब एम एम्बिशन बात करते हैं तो फिर उसके बाद अगला सवाल होता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस। कैसे इस चीज को देना है और क्या क्या आपका एम हो सकते हैं और वो जवाब किस तरीके का होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसको हल्के में नहीं लेना है। एंड व्हाट इज, मैं अगर बात करूं तो आपके इंटरव्यू का जो दौर होता है ना, जब आपको कॉल किया जाता है और इंटरव्यू हॉल में जब बच्चे का जो एंट्रेंस होता है, एक्चुअली आपका एग्जाम वहीं से शुरू हो जाता है। आप किस तरीके से एंटर कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूं। और सारी बातें एक वीडियो में बता दो तो बहुत सारी बातें लोग एक तो लंबी वीडियो देखते नहीं है और भूल भी जाते हैं, तो वो छोटी छोटी पॉइंट्स होंगी। पहला जो पॉइंट होगा उसमें एजुकेशनल वीडियो से होगा, आपका इंट्रोडक्शन से होगा कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, एंट्रेंस कैसे लेना है, इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो वहां का आपका क्या पोस्चर होना चाहिए। इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोज में। अभी लेकिन एक चीज आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए और वो ये है कि आपको अपना जो करिकुलर जो है, जो आपका क्लास का जो स्टडी है मटेरियल, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, दोहे, इन सब सारी चीजों की तो पुख्ता तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। एग्जामिनेशन तो बहुत इजी होता है, वो ऑप्शनल होता है, ओएमआर शीट में देना होता है और एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन वहां जो इंटरव्यू होता है और दमदार स्टूडेंट का इंटरव्यू थोड़ा लंबा होता है। जब इंटरव्यू बोर्ड को लगता है या इंटरेस्ट आता है तो वो उनका इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, कभी मैथ वाले सवाल करेंगे, कभी इंग्लिश वाले करेंगे, कभी ये। तो सब्जेक्ट मैटर पर आपकी जो पकड़ होनी चाहिए वो बहुत ही जरूरी है। इसकी तैयारी तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, या अगर बीच में आपने कुछ रिलैक्स किया है तो अब रिलैक्स भूल जाइए। अब आप उसके लिए अपने आप को अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मैक्सिमम आपको 10 to 15 डेज ही समय मिलेंगे। तो अभी से लग जाइए, जो समय अभी आपके पास प्लस है
ऑलरेडी आपने साल भर पढ़ाई की है, पर अपने विषय वस्तु की तैयारी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा। आगे साइड में क्या क्या होता है वो मैं आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, और अगली तैयारी आपका क्या होना चाहिए मैं उसके बारे में विशेष रूप से छोटी छोटी वीडियो बना करके पोस्ट करने वाला हूं, और उसकी एक सीरीज होगी। कौन से सवाल का क्या जवाब देना चाहिए, आपको बात करते समय कैसे देखना है, कैसे किधर देखना है, क्या करना है, आपका बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, आप जब एंट्री लेंगे तब आपका क्या पोजीशन, ये सारी चीजें मैं आपको इंटरव्यू में उन वीडियोज में बताने वाला हूं। तो अभी के लिए इतना ही था। और सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके बच्चों के कैरियर से रिलेटेड वीडियोज होंगे। तो अभी मैं आप सबों को यही बोलूंगा कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। धन्यवाद।